नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लास में। कल के जो हिंदी का पेपर होने वाला है, ओरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। कल आप लोग 100/100 आप लोग सही के कहेंगे। आप लोग छाप लो, याद कर लो, ये सब क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। छाप के चले जाओ, वहाँ से आप लोग छाप लेना है। और चलो पहला कुछ क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बिल्कुल ही ऑप्शन बी पर आप लोग टिक लगा के आइएगा। ऑप्शन बी 3 होते हैं। और दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, च का उच्चारण स्थान है। च का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? आप लोग किस पर टिक लगाइएगा? तो च का उच्चारण स्थान तालु पर होता है। ऑप्शन सी पर आप लोग टिक लगाइएगा। मूर्धा पूछेगा तो मूर्धा आपका हो जाएगा ट का वो सभी वर्ण, दंत हो जाएगा त का सभी वर्ण, और प से हो तो प का सभी वर्ण। तो ऑप्शन आप लोग किस पर टिक टिक लगाइएगा? च का पूछा है, ऑप्शन सी पर आप लोग टिक लगा के लगाइएगा। और चलिए तीन में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन कौन है? य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होता है। तो आप लोग य, र, ल जिस ऑप्शन पर दिया गया है उस पर आप लोग टिक लगाइएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है ल। ऑप्शन डी आप लोग टिक लगा के कल आइएगा। आप लोग 110% सभी ओरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। इस चैनल पहली बार आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में से कौन है? एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में से कौन है? तो हरा स्वर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल इसका। आप लोग ए पर टिक लगा के आइएगा कल। 5वां क्वेश्चन है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। ऑप्शन आप लोग बी पर टिक लगा कर आइएगा अपन। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होता है। यद्यपि 6 नंबर का आंसर हो जाएगा यद्यपि, यदि तो ऑप्शन सी पर आप टिक लगा कर आइएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द आपका कौन है? तो दधीचि मुनि हड्डी। ऑप्शन डी हो जाएगा दधीचि। ऑप्शन आप लोग डी पर टिक लगा कर आइएगा। और अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन यही सब आप लोग को देखने के लिए कल के बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस जितना भी करा रहा है सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करके जाइए अच्छे तरीके से। कल यही सब क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए मिलेगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा है कल 17 फरवरी का। क्या 17 फरवरी के? निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा इकहारा पूछा है। इकहारा कौन सा होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए पर आप लोग टिक लगा कर आइएगा। त्र क्या है? त्र क्या है? तो ऑप्शन त्र क्या है? ऑप्शन दिया गया है, त्र है अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव की नाम का बोध होता है? तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ही का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा। आज्ञा शब्द कौन सा लेंगे? आज्ञा शब्द कौन सा लेंगे? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। आज्ञा स्त्रीलिंग रूप है। वाष्प शब्द क्या है? वाष्प शब्द क्या है? तो वाष्प शब्द हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल इसका हो जाएगा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएगा तत्सम शब्द है। 3 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द में स्त्रीलिंग रूप है, श्रीमती हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, श्रीमती हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग बिल्कुल बी हो जाएगा। लड़का का बहुवचन होता है। लड़का का बहुवचन कौन सा होता है? लड़का का लड़के। ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कल आप लोग एग्जाम में सी ऑप्शन आप लोग टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 वाला में क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग 15 में का आंसर हो जाएगा, उसे हम कारक कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल ही इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन टिक लगाकर आप लोग करवाइएगा। अगला क्वेश्चन, में पर किस कारक का विभक्ति है? तो किस कारक का है? तो में पर कर्ता ने क्रम को कर। तो आप लोग इस 16 नंबर का आप लोग आंसर किस पर लगाइएगा? तो कर अधिकरण में पर ऑप्शन बिल्कुल इसका ए हो जाएगा। आप लोग ए पर आप लोग टिक लगा कराइएगा कल। और अगला क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, क्या होता है? जुदा हो रहा है। हिमालय से गंगा निकल जुदा हो रहा है, किस कारक का उदाहरण है? तो हिमालय से अपदान कारक से ऑप्शन बी हो जाएगा। अपदान जुदा हो रहा है, अपदान हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग बी पर टिक लगाकर कराइएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन बिल्कुल इसका आप लोग ए पर सी पर आप लोग टिक लगाकर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा मेरे
मेरा एक कुत्ता, मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है। मेरा एक कुत्ता किसका क्या दर्शा रहा है, तो संबंध दर्शा रहा है। यह किसका कुत्ता है, तो मेरा, ये संबंध है, तो संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ही आप लोग ये आपको लेकर ए हो जाएगा सही आंसर। लेकिन जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण। ऑप्शन बिल्कुल इसका डी हो जाएगा, विशेषण इसके कहते हैं। 27 क्वेश्चन है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। 50 हाथी क्या है, संख्या दर्शा रहा है, 50 संख्या है, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बिल्कुल इसका ए पर आपको टिक लगेगा। मोहन क्या है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है। क्या लिखाता है, किताब लिखवाता है। किस क्रिया का बना हुआ है, तो किस क्रिया का प्रेरणा था, प्रेरणा दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, किताब लिखो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेरणा था क्रिया। ऑप्शन बी पर आपको टिक लगा करिएगा। ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप लोग इस क्लास जितना भी क्वेश्चन करा है 100% सभी रियल क्वेश्चन है, तो आप लोग 100% का गारंटी दे रहा हूँ। इस सभी क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए कल बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो वो सही से आप लोग सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद करिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सत्यवान है जो 1 वर्ष से अधिक जीवित किस काल का उदाहरण है। तो 23 नंबर का किस काल का उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं कीजिए, भविष्य काल का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ को परिचायक हो है, यह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन योग रूढ़ कहलाता है। ऑप्शन आप लोग सी पर आप लोग टिक लगा आइएगा कल। हेलो क्वेश्चन है 25 नंबर है, अजान शब्द में उपसर्ग, अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अज उपसर्ग है। उपसर्ग है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मैक्समूलर आप लोग कल के एग्जाम में आप लोग 100% आपको 100% गारंटी दे, इससे क्वेश्चन आएगा। मैक्समूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो डेसाउ नगर में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा बिल्कुल आंसर सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत किसकी भूमि है। क्या भारत किसकी भूमि, तो ब्राह्मण और वैदिक साथ। ऑप्शन डी बी हो जाएगा आप लोग सही आंसर, इसका बी पर आपको टिक लगाइएगा। 29 क्वेश्चन, बनारसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो बनारसी के पास भरा घड़ा किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन बिल्कुल इसका सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को। प्रत्न मानव का अर्थ होता है, प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, प्राचीन मानव होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है। ऑप्शन है बिल्कुल इसका यह आंसर सही हो जाएगा। आप लोग इस चैनल पहली बार आए को सब्सक्राइब करिएगा और कल के गणित का पेपर आप लोग बताएंगे किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसियस शब्द अंकित है। तो बादशाह अकबर, बिल्कुल इसका बख्तियार बाबर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम होता है देव। ऑप्शन सी हो जाएगा देव। अगला क्वेश्चन है, तो चौथे क्वेश्चन है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो जैनो धर्म का। ऑप्शन जैनो का ऑप्शन बिल्कुल इसका डी आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहादुर सिद्दीक पाठ में किसकी कहानी है, तो बहादुर सिद्दीक पाठ में किसी नेपाली कवि गोरखी की। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली जाए, तो बहादुर की माँ के पास। ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा, आप लोग सही से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से किया जाए, सभी क्वेश्चन इसी क्लास से आएगा। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास, तो बहादुर के माँ के पास। ऑप्शन बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो रामविलास शर्मा की। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंगलम नागरस्वम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का पूर्वक है, तो मंगल ध्वनि किसका पूरक है, तो प्रभाती का। ऑप्शन बिल्कुल इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरते दम तक न छूटेगी शहनाई, शहनाई छूटेगी नहीं काशी, कथन किसका है, तो बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है, नसीहत का सही अर्थ होता है, नसीहत किसका सही अर्थ होता है, नसीहत। तो इसका बिल्कुल आंसर आप लोग को नसीहत है, नसीहत आप लोग को सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा, नसीहत का अर्थ होता है शिक्षा, बिल्कुल इसका बी आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, गांधी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बिल्कुल इसका सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि सब देश की संस्कृति की हवाएं मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी हो जाएगा, महात्मा गांधी कहा था। ऑप्शन बिल्कुल इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। इसका बिल्कुल आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, 100% सभी क्वेश्चन यही से आएगा। 20 की दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया था? 20 की दांत शीर्षक कहानी किस संग्रह से लिया गया था? 20 की दांत तथा अन्य कहानी। बिल्कुल आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? बहादुर शीर्षक पाठ के बड़े लड़के का नाम क्या है? किशोर। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है? तो हिंदी की आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे? तो इसका 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ये रामविलास शर्मा ना, रामविलास शर्मा। इसको बिल्कुल ही डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत मैक्स मुलर। ऑप्शन इसका यह आंसर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी बी हो जाएगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य किस वृत्ति का परिणाम है? तो पाशविक वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी पर कल आप लोग टिक लगाइएगा ऑप्शन बी पर। हेलो क्वेश्चन है, धार नगरी का कौन सा शासक अपने विदानुरागी के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इतिहास में कौन सा प्रसिद्ध है? तो परमार शासक भोज। ऑप्शन इसका बिल्कुल इसी आंसर आप लोगों को सही हो जाएगा। एकावन क्वेश्चन, गायक के शब्द में प्रत्यय है, गायक शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? अक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल आंसर सी आंसर हो जाएगा, अक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तलव्य। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही डी आंसर सही हो जाएगा, तलव्य। 51वां क्वेश्चन है, संधि में कितना योग होते हैं? संधि में किनका योग होते हैं? संधि में किनका योग होते हैं? दो वर्णों का। ऑप्शन बिल्कुल ही ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, समास पद अव्यय हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? समास पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल ही इसका बी आंसर सही हो जाएगा, अव्ययभाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगग्रस्त कौन सा समास है? रोग से ग्रस्त कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऑप्शन लिखा सी आंसर सही हो जाएगा, कारक चिन्ह का रोग से ग्रस्त। अगला क्वेश्चन है, वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा किस प्रबंध का उदाहरण है? तो वह बाजार की ओर आया किया प्रबंध का उदाहरण। ऑप्शन बिल्कुल इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंक आ जाए उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? तो मुझे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन इसका मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही आंसर, मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? कछुए ने खरगोश को हरा दिया सरल वाक्य उदाहरण। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो मकड़ी ने जाला बूंदी। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सी आंसर सही हो जाएगा, मकड़ी ने जाला बूंदी रही है। गणेश शब्द का परिवाची शब्द, गणेश शब्द का परिवाची कौन सा हो जाएगा? एक दंत। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, एक दंत लंबोदर भी होता है। ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अंतर्मुखी शब्द का विलोम होता है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम होता है वही मुखी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, वही मुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52वां क्वेश्चन है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द होगा, जिसमें ईश्वर के लिए विश्वास है आस्तिक। ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। जिसे ईश्वर विश्वास नहीं उसे नास्तिक होता है। तो ऑप्शन इसका बी आंसर आप लोग टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, उगल देना मुहावरे का अर्थ सही है। उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है गुप्त बातों को प्रकट करना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, गुप्त बातों को प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का परिवाची है। आकाश शब्द का परिवाची कौन सा आता है? गगन। ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाएगा, गगन इसका परिवाची शब्द आकाश का। अगला क्वेश्चन है, आगामी शब्द का विलोम होगा। तो आगामी शब्द का विलोम कौन सा होता है?
तो आगामी सत्र का विलोम होता है विगत। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना पलक गिराए, क्या बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द होगा? बिना पलक गिराए क्या होता है? अपलक। बिल्कुल आंसर बी आंसर आप लोग टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ। चिराग तले अंधेरा अपनी बुराई नहीं दिखती। ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखती। अगला क्वेश्चन है, त्रिपाद में कौन सा समास है? त्रिपाद में कौन सा समास है? तो त्रिपाद में कौन सा समास है? तो त्रिपाद है द्विगु समास है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सी आंसर हो जाएगा सही। इनके त्रिपाद में भी द्विगु समास है। लोगों ने चोरों को मारा, क्या लोगों ने चोरों को मारा किस काल का उदाहरण है? तो लोगों ने को कर्ता ने क्रम को। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही डी आंसर सही हो जाएगा, कर्ता ने क्रम को, लोगों ने चोर को मारा। अगला क्वेश्चन है, पयोधर, क्या पयोधर शब्द का संधि विच्छेद होगा? पयोधर का होता है पयह, जो पयधन धर से होता है पयोधर। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाएं की संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? किस कवि का कथन है? तो इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये, ये रस खान है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम ऐनी श्रीराधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा? तो प्रेम ऐनी श्रीराधिका कविता में माली और मालिन किसने कहा? राधा और कृष्ण को। बिल्कुल आंसर डी आंसर सही हो जाएगा, राधा और कृष्ण को कहा है। स्वदेशी, क्या स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित? स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? तो प्रेमघन सोरस्य से। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही यहाँ से होगा, प्रेमघन सोरस्य से। अगला क्वेश्चन है, युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत की। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीणी जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन ने रचित किस काव्य से किया है? तो ये किस काव्य से किया है? तो जिन जनपद। ऑप्शन इसका बिल्कुल इसी आंसर हो जाएगा, जिन जनपद से किया है। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिन जनपद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीर मुंशी ने किस कवि की वध किया था? तो मीर मुंशी ने किस कवि का? घनानंद। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, घनानंद का वध किया था। अगला क्वेश्चन है, 30 कोटि संतान नग्नतन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया था? 30 कोटि संतान की नग्नतन किस कविता से लिया गया है? इसका बिल्कुल ही आंसर हो जाएगा भारत माता से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, भारत माता से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कविता भारत में जनता के उदय का जय घोष है? ये जनता लिखा है, जनता के उदय घोष है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल ही आप लोग ऑप्शन इसका जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो अग्नि की। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर हो जाएगा, अग्नि की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन है? तो क्या है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है? तो सिख धर्म का। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद का वध किसके सैनिक द्वारा किया गया था? कवि घनानंद का वध किसके सैनिक द्वारा किया गया था? नादिर शाह के सैनिक द्वारा। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही सी आंसर सही हो जाएगा, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन है? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन है? कृष्ण भक्ति कवि कौन है? तो क्या रस खान। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही डी आंसर सही हो जाएगा, रस खान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु, क्या मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो धर्मवीर भारती की द्वारा। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती के। अगला क्वेश्चन है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तक के रूप में किया है? तो पहल पुस्तक के रूप में किस कवि ने किया है? तो ऑप्शन इसके बी हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल। ऑप्शन इसके बी हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम श्यामानंद किशोर। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही सी आंसर होगा, श्यामानंद किशोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख
पंक्ति से उत्तर जाता है किसे, उसका ख किस कवि की पंक्ति है, तो किस कवि की पंक्ति, अक्षर ज्ञान, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अक्षर ज्ञान की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, ऑप्शन इसके बिल्कुल ही ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरानंद किस धारा के कवि है, तो घरानंद किस धारा के कवि है, तो बिल्कुल इसे आंसर हो जाएगा, घरानंद किस धारा के कवि है, तो रीति मुक्त धारा के कवि, ऑप्शन इसके बी हो जाएंगे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है, कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था, कवि बद्रीनारायण चौधरी के प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1855 ईस्वी, बिल्कुल इसे आंसर, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है, मंगवा के मंगवा को किसके साथ विवाद था, निशा का गलत लिख दिया है, विवाद था, किसके साथ विवाद था, तो नजम्बा अपने बहू के साथ विवाद था, नजम्बा, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातकोरी होता है क्या, सातकोरी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, सातकोरी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार, तो उड़ीसा भाषा का कथाकार, उड़िया भाषा का कथाकार है, बिल्कुल इसका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातकोरी होता है किस भाषा के कथाकार है, तो सातकोरी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, सातकोरी होता है तो उड़िया भाषा का कथाकार है, ऑप्शन इसके बिल्कुल ही सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसकी घर टूट गई, तो लक्ष्मी के, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही डी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन इसके डी सही हो जाएगा। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई थी, किसे महसूस हुआ कि आकाश और पृथ्वी के बीच घुटन भरी हुई था, तो सीता को, ऑप्शन इसके बिल्कुल ही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, बिरजू की पत्नी नाम पुष्पा, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर सही होगा, पुष्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था, अमलराज को कितने कमरे में भेजा गया था, 48 नंबर कमरे में, बिल्कुल इनका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था, पहले दिन पार्वती को बुखार हुआ था, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही डी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ शीर्षक कहानी में किसे अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था, तो माँ जी ने, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर आप लोगों को सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खून की सहनाई किनकी प्रसिद्ध रचना है, तो खून की सहनाई किनकी प्रसिद्ध रचना है, ईश्वर पेटलेकर, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर आप लोग सही हो जाएगा, ईश्वर पेटलेकर रचना, आप लोग बी पर आप लोग कल टिक लगा आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 में क्वेश्चन है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो कटक शहर को अपने बाढ़ से चपेट में अपने गांव को बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो महाराज याति केसरी ने, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सी आंसर आपको सही हो जाएगा। और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है, 100% आप लोग कल के पेपर में 100% सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग अच्छे से याद कीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों के पास इसका शेयर कीजिएगा, इस चैनल पर प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।